गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम, खैर मकदम। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 12,044 पद रिक्त पड़े हुए हैं। देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 12,044 पद खाली हैं। 9,000 से ज़्यादा शिक्षकों को अनुबंध पर लगाया गया है। सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ तमिलनाडु में 1162 हैं। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में 1332 गैर शैक्षणिक पद खाली हैं। मंत्री के मुताबिक समय समय पर तबादलों और सेवानिवृत्तियों के कारण रिक्तियां होती हैं। इन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग वैकेंसीज यानी गवर्नमेंट जॉब का आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब आपकी ये प्रतीक्षा केंद्रीय विद्यालयों में ख़त्म होती है। 12,044 पद केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के खाली हैं, जिसका विज्ञापन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। लिखित परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में आपके लिए टीचर की भर्तियां आ रही हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। 2 एडेड महाविद्यालयों की भंग होगी मैनेजमेंट कमेटी। 331 एडेड महाविद्यालयों में प्रदेश भर में 290 प्राचार्यों के पद खाली पड़े थे। तो ये वो महाविद्यालय हैं जिन्होंने अभी तक प्राचार्य को जो है उसके पद पर ज्वाइन नहीं कराया है। इस वजह से इनके खिलाफ अब कार्यवाही की जा रही है। और एक और बड़ी अपडेट है यहाँ पर, वही जो कि अभी ऊपर थी, ज्वाइनिंग न कराने पर 2 कॉलेज प्रबंधन को जो है वो नोटिस जारी किया गया है। अभी जो है प्राचार्य के 50 पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्होंने कॉलेजों में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या कॉलेज वालों ने उनको ज्वाइन नहीं कराया है। और परिणाम में संशोधन के आदेश को दी गई है चुनौती। 22 सितंबर 2021 को संशोधित परिणाम देने का हुआ था आदेश। 1 नंबर से फेल आधा दर्जन अभ्यर्थियों का मामला है। पूर्व में 3 बार घोषित हो चुका है ये संशोधित परिणाम। तो पूर्व में 3 बार संशोधित हो चुका है परिणाम। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम में संशोधन के आदेश को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी है। सौरभ मिश्रा की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को बुकलेट सीरीज बी की प्रश्न संख्या 22 का पुनर्मूल्यांकन करते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। संशोधन नहीं हुआ तो सौरभ ने अवमानना याचिका दायर कर दी है। अब 68,500 की भर्ती के मामले में एक बार फिर से जो परिणाम है उसको संशोधन किया जाएगा। और आप जानते हैं कि इन दिनों पीसीएस 2021 के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसी के अंदर तरह तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे धंसने के इंजीनियरिंग होल क्या है। सीएम का दौरा है, आपका बच्चा बीमार है, आप सब क्या करेंगे। इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। और साक्षात्कार में पूछे गए कुछ प्रश्न ये हैं, आप श्रीलंका संकट में भारत की भूमिका को कैसे देखते हैं। रशिया यूक्रेन वार का असर पूरी दुनिया पर कैसे होगा, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में जो है मैंने परसों की ही वीडियो में बताया था कि जितने भी इस वक्त में करंट के मुद्दे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा हो या दूसरे हों, या इसके अलावा श्रीलंका के बारे में भी जो मैंने बताया था, और उसी से रिलेटेड जो है प्रश्न भी जो हैं साक्षात्कार में पूछे गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है समझाइए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य है। अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या है। क्या साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सबसे उच्च स्तर है, अपने विचार दीजिए। कौटिल्य के आर्थिक राजनीतिक पद्धति के बारे में विस्तार से बताएं। तो इसी तरह के जो कुछ प्रश्न हैं वो पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में लगातार पूछे जा रहे हैं। एसडीएम बने तो कैसे कराएंगे कुंभ, एक सवाल यही पूछा गया है। पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल। परिस्थिति आधारित सवालों की रही है अधिकता। और जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपके सामने हैं, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और ये पूछा गया है कि योगी आदित्यनाथ के नाम में नाथ क्यों लगा है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा 12 जिलों में 31 को होगी मुख्य परीक्षा। तो 31 जुलाई को 12 जिलों के अंदर लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन कराया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं प्रवेश पत्र। और 7,686
7,686 पदों पर CGL 2021 की भर्ती होगी। 19 लाख अभ्यर्थी टियर 1 में थे पंजीकृत। और स्विस बैंकों में कितने भारतीयों के पैसे सरकार को नहीं मालूम, ये कह रही हैं हमारी वित्त मंत्री सीतारमण कि स्विस बैंकों के अंदर कितने भारतीयों का पैसा जमा है, कितना जमा है नहीं मालूम है। लेकिन 2014 से पहले 2014 के चुनाव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि स्विस बैंकों से पैसा मैं लाऊंगा और ला करके 15-15 लाख रुपया हर एक भारतीय के खाते में डालूंगा। लेकिन अब उन्हीं की वित्त मंत्री कह रही हैं कि स्विस बैंकों में कितना पैसा है उनकी सरकार को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता है। और एक बड़ी अपडेट, भारत में गरीब के सपने भी हो सकते हैं साकार। आप जानते हैं कि कल देश की 15वीं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो शपथ ली है, तो उसी के बारे में यहाँ पर जो है इस खबर को जो है प्रमुखता से छापा गया है। 21 तोपों की सलामी दी गई है और इन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत जो है वो जोहार से की है। और अब तक ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं ये, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू।